जब हम देखते हैं मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। वाह 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 वाह। गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। प्रधानमंत्री कदमताल भी करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। वाह 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 वाह। वो टेलीविजन चैनलों पर आप भैंस देखते हो, अमूमन 4 जन भैंसे आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। वाह। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। क्या कहने हैं संपा जी, वाह 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 वाह। प्रिंट मीडिया से थोड़ी उम्मीद थी, हालांकि मैं अखबार को टेलीविजन की तुलना में थोड़ा ठीक मानता हूं। भाई अखबार कम से कम किसी भी अफवाह को फैलाने में 24 घंटे तो लेता है, लेकिन आत्मविश्वास गिर रहा है। शब्द कम होते जा रहे हैं, चित्र बढ़ते जा रहे हैं। अब अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से फोन आ गया कि संपत सरल जी आज आपका नाम अखबार में छपा। मैंने कहा जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई ओकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। बहुत अच्छे साहब, वाह 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 वाह। तो ऐसे दौर में बैठ करके आप कविता और शायरी का आनंद ले रहे हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं, 2-3 लघु कथाएं आपको सुना देता हूं। स्वागत है, स्वागत है। प्रतिशोध बदला। हालांकि समय के हिसाब से चीजें बदलेंगी। आज भी देखो कितनी लंबी लंबी यात्राएं करके लोगों को आना पड़ा है। ये थोड़े दिन रहेगा जब तक बुलेट ट्रेन नहीं चल जाती। हाँ, सुनते हैं कि उस बुलेट ट्रेन का किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। हाँ, और प्रधानमंत्री ने बड़ा गुजराती दिमाग लगाया है। अच्छा, विकास का गुजरात मॉडल भी अब समझ में आ रहा है ना, कि आप न सिर्फ 1 करोड़ रुपया 59 मिनट में लोन ले सकते हो, बल्कि 59 करोड़ रुपया 1 मिनट में लेकर भाग भी सकते हो। हाँ हाँ, व्यापार कितना आसान हो गया साहब। मैं तो अभी पिछले दिनों दवाई लेने गया मेडिकल की दुकान पे, तो संयोग से उस दिन धनतेरस थी। उस मेडिकल वाले का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, मेरा परिचित था। बोले आज दवाई? मैंने कहा 2 कारण है, एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा पूरे बाजार में आज के दिन आप ही के यहां सबसे कम भीड़ थी। तो मजाक पे उधर गए, बोले यार सच कह रहे हो, अच्छा रहता हम आज अपनी दुकान पे एक दिन के आगे थोड़े बर्तन लगा लेते तो हमारा भी थोड़ा बिजनेस ठीक हो जाता। 10 दुकान छोड़ करके एक सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पर पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो दवाई बेच रहे हैं। बहुत अच्छे साहब, वाह वाह। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए संपत जी का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। गुजरात के विकास के गुजरात मॉडल ने कितनी चीजें आसान कर दी साहब। एक सज्जन की 50,000 रुपए की कंपनी देखते देखते 16,000 गुना बढ़ गई, और आप कह रहे हो डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन अब आपकी तालियां उठनी चाहिए, लेकिन ऐसे खिलाड़ी को कौन आउट करे जिसके पिताजी एम्पायर हो। तो ऐसे ही बुलेट ट्रेन के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने बड़ा गुजराती दिमाग लगाया है। जापान के प्रधानमंत्री से 50 साल के लिए कर्जा मांगा। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाई दी वे 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद भी रह गया तो वो जैसे ही मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ करके अहमदाबाद निकल लेंगे। और साफ कह दिया है शिंजो आबे को मोदी जी ने कि ये बुलेट ट्रेन हमें कोई सवारियां नहीं बिठानी, ये चुनावी रेल है, इसलिए फटाफट चलाओ, भले पटरी वटरी बाद में बिछाते रहना। हम चढ़ना हिमालय पर चाहते हैं लेकिन मुंह हिंद महासागर की तरफ है। आपको ध्यान होगा शिंजो आबे 2015 में आए थे जब प्रधानमंत्री ने उनके साथ बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए, और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई,
और व्यंग तक पहुंच जाओ तो तालियों से बताना। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे।